अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छे तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है लाइन केमिस्ट्री का, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको डिलीवर किया था। उसके लेक्चर पढ़े हुए होंगे, आपने देख लिया होगा, ज़ाहिर सी बात है। और पिछली वीडियो को आप लाज़मी देख लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो जो भी है वो समझ में आते रहे। ठीक है? तो देखिएगा, अब जो चैप्टर नंबर 1 के ही अंदर ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, 9 केमिस्ट्री न्यू बुक। तो चैप्टर नंबर 1 की जो अनदर टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स मौजूद है, वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। इसके भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक के अंदर, और एंड में भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, पेपर में भी आ सकते हैं। और आपको शॉर्टकट भी पता होने चाहिए कि किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड करना है, फॉर्मूला मास किस तरीके से फाइंड करना है। और बच्चों को ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि फॉर्मूला मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्योंकि है तो दोनों मास, एक को मॉलिक्यूलर और एक को फॉर्मूला क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स मौजूद होते हैं, अगर उन सब के एटम्स के एटॉमिक मास को हम सम कर दें तो वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास के। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी सिंगल एलिमेंट है तो वो एटम है, अगर एक से ज्यादा एटम कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल्स है। जैसे HNO3, H2SO4, H2O, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सारे हमारे कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, और मॉलिक्यूल कब फॉर्म होता है, कब बनता है, जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो उन सब के एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर हम सम कर दें, बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास। अगला हमारे पास फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? The sum of atomic masses of all the atoms in formula units is called formula mass of that substance। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला मास समझ लीजिए हमें क्या होता है। फॉर्मूला मास देखो, फॉर्मूला मास यहाँ पे क्या होता है। फॉर्मूला मास देखो, मॉलिक्यूलर मास तो किसी मॉलिक्यूल का होता है, तो फॉर्मूला मास भी किसी मॉलिक्यूल का होगा। लेकिन फॉर्मूला मास की खास बात ये है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जिसका फॉर्मूला मास फाइंड कर रहे होंगे, उसके अंदर कोई भी एक ना मेटल्स मौजूद होगा, मेटल मौजूद होगा, कोई भी एक मेटल होगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेटल है हमारे पास, जैसे प्रीमियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टोनियम है, बेरियम है, रेडियम है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम, बहुत सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स मौजूद है। तो और मेटल की खास बात भी यही है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट के जिस जिस एलिमेंट्स के नाम के आखिरी में यम आता है, वो सारे मेटल्स हैं। जैसे आप देख लें, लिथियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, फ्रेंशियम एक मेटल है, सीजियम एक मेटल है, बेरिलियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। उन सब के आखिर में क्या आ रहा है? यम। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं भी, तो जैसे हमारे पास ये देखिए कंपाउंड है Al2SO4 3। अब देखो, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है और Al है। Al एल्युमिनियम है, तो हम एल्युमिनियम, सॉरी, ये जो पूरा कंपाउंड है, इसका हम फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे। ये तो न्यूमेरिकल है। आप एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल जो है वो 1.3 पेज नंबर 18 पे मौजूद है। लिखा हुआ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है किसका? HNO3 का। HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का आपको क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। अब इस कंपाउंड का हम फॉर्मूला मास क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी मेटल मौजूद नहीं है। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी मेटल मौजूद होता तो उसका फॉर्मूला मास फाइंड करते। तो इस कंपाउंड में कोई भी मेटल ना होने की सूरत में, इसीलिए हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन लिख दोगे। ठीक, डायरेक्टली इसमें डाटा आपने नहीं बनाना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको इस पूरे कंपाउंड को देखना है। इस कंपाउंड में पहला आपको जरा हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। इन सब के पहले एटॉमिक मास लिख दो। तो मैं इसे लिखूंगा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और वो क्या होता है? 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। अब अगला जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है बेटा? एटॉमिक मास ऑफ N फॉर नाइट्रोजन, उसका होता है 14 AMU। उसके बाद हमारा क्या है? एटॉमिक
मास ऑफ ऑक्सीजन, उसका होता है 16, होगा AMU। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, और वो फॉर्मूला आप लिख दो HNO3। हाइड्रोजन के लिए ब्रैकेट लगा लो आप, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब देखो HNO3 है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर नीचे कुछ मौजूद नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ उसके लिए खाली ब्रैकेट लगा दिया। इस खाली ब्रैकेट में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन से कहाँ जा रहे हैं, नाइट्रोजन के इधर पास जा रहे हैं, तो बीच में लगाएंगे प्लस, फिर नाइट्रोजन के लिए ब्रैकेट लगाने मैंने खाली, उसके अंदर उसका एटॉमिक मास लिखेंगे हम, और फिर दोबारा प्लस लगाकर मैं जाऊंगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के ऊपर नीचे कुछ आपको नजर आ रहा होगा, वो आ रहा है 3, तो आप 3 को बाहर निकालोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और ऑक्सीजन के लिए भी खाली ब्रैकेट लगा दो। इन सब खाली ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, और फिर ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 14 + 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरीके से निकल गया यहाँ पर 16 × 3, तो 48 बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 48, आप ऐड कर लें इसको जल्दी से, ये हो जाएगा 15 और 8, 48 और 15, ठीक है, 6 63 आया, ठीक है, 63 AMU, ठीक है। ये आपका ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। इतना सा काम था आपको करना था। खैर आगे जाइए, आपका एग्जाम्पल 1.4 उसी पेज नंबर में मौजूद है, लिखा हुआ कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 3, ठीक है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले सबका एटॉमिक मास आपको लिखना पड़ेगा बेटा, तो सबसे पहले किसका एटॉमिक मास लिखूंगा मैं, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, उसका होता है 27 AMU, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन है, सल्फर है, S4 सल्फर, तो ये आ गया एटॉमिक मास ऑफ S, S का होता है 32 AMU। उसके बाद हमारे पास क्या ऑक्सीजन है, तो मैं लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, उसका होता है 16 AMU, ठीक है। कंपाउंड क्या है हमारे पास, फॉर्मूला मास निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला मास हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला उसका फाइंड करना है Al2 फिर SO4 और 3, ठीक है। इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएं और एल्युमिनियम के लिए खाली रखना, ठीक। आगे आ जाओ, लेंगे प्लस, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर SO4 लिखा हुआ है और बाहर 3 लिखा हुआ है, तो मुझे उस 4 को भी देखना है और 3 को भी देखना है। अब चेक करिएगा, ये जो 3 है ना बेटा, ये सल्फर के साथ भी है और ये O4 के साथ भी है, जरा चेक करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे कंपाउंड के लिए पहले यहाँ पर इस 3 को बाहर निकाल दूं और इस पूरे कंपाउंड के लिए पहले मैं निकालूं, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। सल्फर का कितना होता है 32 प्लस, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, यहाँ पे 16 और 4 क्या हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 4 वो सिर्फ ऑक्सीजन से होगा, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, S के नीचे 4 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये 3 जो है वो S के साथ भी है और O4 के साथ भी है, इसीलिए मैं इसको बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्युमिनियम का यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 मल्टीप्लाई 2, 2 7 सा 44, 1 2 2 सा 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 प्लस, तो ये आ गया आपका 3, अब ये आ जाएगा 32 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा 54 प्लस, ये को ऐड कर लें, ये हो जाएगा, ऐड कर लीजिए इसको जल्दी से, 64 प्लस 32, ये हो गया 6, ये हो गया 96 आ रहा है, ठीक है। 96 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 88 1 3 9 27, तो 28 हो जाएगा, 2 डबल 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 54 प्लस 2 डबल 8 आ रहा है बेटा। अब इसके इसको ऐड करते हैं, 54 को जमा करते हैं, ठीक है। 8 चलो गया 12, 1 ऊपर चला गया, 9 9 5 14, 14 का 4 1 ऊपर चला गया, तो यानी 3 342 AMU, ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन में कोई मसला हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कोई मसला वाली बात नहीं है, बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है। तो यहाँ पर ही मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए, और इंशाल्लाह हम बुक के एंड की जो न्यूमेरिकल है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। बुक के एंड के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया, पेज नंबर 32 पर मौजूद है, पेज नंबर 32 पर मौजूद हमारे पास न्यूमेरिकल है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। अच्छा, सेक्शन डी ये पूरा बना हुआ है न्यूमेरिकल का, वो आप देख लीजिएगा बुक के अंदर पेज नंबर 32 के अंदर।
तो लिखा हुआ कैलकुलेट द फॉर्मूला मास एएमयू ऑफ द फॉलोइंग। आपको फॉर्मूला मास फाइंड करना है एएमयू के अंदर और आपको बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, जरा चेक करिएगा Al2O3, MgCl2, NaCl और Al3। अगर आप ये सारे कंपाउंड चेक करोगे जिसका हमें फॉर्मूला मास फाइंड करना है, उन सब में आपको एक एक मेटल नजर आ रहा होगा। चेक करिए, इसमें मौजूद है एल्युमिनियम, इसके जब हम मास फाइंड करेंगे तो उसका मास होगा हमारे पास फॉर्मूला मास। अब इस कंपाउंड में देखो लिखा हुआ है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसका मतलब इसका फॉर्मूला मास फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl, तो ये Na का है सोडियम, सोडियम भी एक मेटल है, तो सोडियम का जो NaCl का जो मास फाइंड करेंगे वो कहलाएगा फॉर्मूला मास। ठीक है, अब आ जाओ KNO3, KNO3 भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है K फॉर पोटेशियम। अगर पोटेशियम में मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके आखिर में यम है, UMM। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे हमारे पास मेटल्स होंगे, मैंने आपको बता भी दिया था। तो इन सारे के मास को हमें फाइंड करना है, तो इन सारे के मास को हम फॉर्मूला मास लिखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड बनाएंगे, पहला कंपाउंड हमारे पास मैं लिख देता हूं Al2O3। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा Al2O3, ये बनाना है तो सिंपल आप सॉल्यूशन लिख लो। और आपको इस कंपाउंड में या उस सब्सटेंस में जितने भी एटम्स मौजूद है इन सब के आपको एटॉमिक मास को मेंशन करना है। अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं तो इस कंपाउंड में आपको नजर आ रहा है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 27 AMU। उसके बाद आपने क्या मेंशन करना है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना है 16 AMU। तो इस कंपाउंड में सिर्फ दो ही एटम्स थे, एक था एल्युमिनियम और एक था हमारे पास ऑक्सीजन। तो हमने दोनों के एटॉमिक मास को मेंशन कर दिया कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 और एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना होता है 16 AMU। ठीक है, आपको फाइंड करना है फॉर्मूला मास, तो ये फॉर्मूला मास मेंशन कर लो, फॉर्मूला इज इक्वल टू। ठीक है, फॉर्मूला मास हमने मेंशन कर दिया, तो आपका फॉर्मूला है Al2O3। मैंने कहा था कि अगर एटम के ऊपर नीचे कुछ हो तो उसको बाहर आपने मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। एल्युमिनियम को आप चेक करो, एल्युमिनियम के नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा 2, इस 2 को आप बाहर निकालो मल्टीप्लाई करवाने के लिए, एल्युमिनियम अकेला रह गया तो उसके लिए खाली ब्रैकेट लगा दो। खाली ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं हम, उसके अंदर उसका एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, फिर ये रहा प्लस, अब O के नीचे O3 नजर आ रहा है, इस 3 को बाहर निकालो और फिर ब्रैकेट लगा दो, ऑक्सीजन के उसका एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का होता है 227 27 और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 40 के हम 16। ठीक है, तो इसको से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 54 प्लस इसको ऐड करें, ये बन जाएगा 16 3 सा 48। इन दोनों को ऐड करें बेटा तो ये हो जाएगा 102, ये दो इसमें ऐड करो 50 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 102 AMU। ठीक है, चलो ये आपका पहला स्लाइड हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड में देखेंगे वो आपका है MgCl2। ठीक है बेटा, MgCl2 दोबारा लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। ठीक है, आप जितने भी कंपाउंड दिए हैं उसका पहले एटॉमिक मास लिख लो। तो पहले किसका एटॉमिक मास लिखेंगे हम, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24। फिर क्या फाइंड करेंगे, मेंशन करेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, उसका होता है 35.5। दोनों में आप यूनिट लगा दो AMU। ठीक है, और आपको फाइंड करना है फॉर्मूला मास आप मेंशन कर दो। ठीक है, फॉर्मूला मास इज इक्वल टू MgCl2। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। तो आप ये आ गया कि मैग्नीशियम के ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो इसीलिए हम बाहर मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। Cl2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, उस 2 को आप बाहर निकालो मल्टीप्लाई करवाने के लिए और ब्रैकेट ओपन कर दो क्लोरीन के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 24 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 35.5 से बन जाएगा 71। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, 24 में ऐड करें 25 और फिर अगर ऐड करते हैं 70 और 25 तो ये हो जाएगा 95। हो गया 95 AMU। आपका हो गया
सेकंड कंपाउंड, ठीक है। थर्ड कंपाउंड देखेंगे, थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, NaCl, ठीक है, NaCl। इससे आप सॉल्यूशन लगेंगे, ठीक है। इससे भी दो कंपाउंड है कॉमन से, एक है आपका सोडियम Na और एक क्लोरीन। तो आप लिख सकते हो पहले कि एटॉमिक मास ऑफ Na तो कितना है बेटा, 23 AMU। फिर आप मेजर करोगे कि एटॉमिक मास ऑफ Cl कितना है आपका, 35.5 AMU, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला, ठीक है, मास फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा आपको, NaCl। अब देखो ना, Na के आगे नीचे मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं है, क्लोरीन के भी ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो आप सिंपल सोडियम के ब्रैकेट लगाओ खाली। अब ये खाली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर उसका एटॉमिक मास हम लिख रहे होंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाया, क्लोरीन की बारी है, क्लोरीन की जगह लगा दिया खाली ब्रैकेट, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक मास 23 मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, क्लोरीन का हो जाए 35.5, दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 58.5 AMU, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा कंपाउंड हो गया। सबसे लास्ट कंपाउंड हमारा क्या है बेटा, लास्ट में हमारा सबसे KNO3, यहाँ पर भी आ जाएंगे आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप सारे इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, सॉरी एटम्स मौजूद हैं, उन सब के एटॉमिक मास को मेंशन कर दें। सबसे पहले कौन है, पोटेशियम, तो आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ K फॉर पोटेशियम होता है आपका 39, और आगे मेंशन कर दो AMU। उसके बाद आप मेंशन करोगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, वो कितना होता है आपका 40, वो मेंशन कर दो आप AMU। फिर आप क्या मेंशन करोगे, आखिरी एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना होता है आपका 60 AMU, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला मास फाइंड करना है, आप यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दो, ठीक है। फॉर्मूला मास लिखोगे आप, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला मास का पूरा फॉर्मूला जो कंपाउंड दिया उसका फॉर्मूला लिख दो, KNO3। पोटेशियम के ऊपर नीचे कुछ नहीं है, K फॉर पोटेशियम, तो आप क्या करो, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो खाली ब्रैकेट लगा दो, प्लस नाइट्रोजन के ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ना 2 लगा हुआ है ना 3 लगा हुआ है, तो खाली ब्रैकेट लगा दो। लेकिन ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा हुआ है, उस 3 को आप क्या करोगे बेटा, बाहर निकालोगे और ऑक्सीजन के लिए ब्रैकेट लगाओगे। पोटेशियम 39, नाइट्रोजन 40, ऑक्सीजन 16, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका 39, 14 प्लस 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 40। सबको ऐड करना होगा, ऐसे भी कर सकते हो आप सिंपल, कैलकुलेटर नहीं तो आप देख लीजिएगा। 9 और 4 13, 13 13 और 8 21, 21 का आ गया 2 बेटा, इधर 1 पर चला गया, 3 और 1 4 5, 5 4 9 देगा 92 AMU, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको, अच्छा अगर ये कैलकुलेशन में अगर कोई मसला है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपल इसको ऐड करना होगा, 39 प्लस 40 प्लस 48, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। और बोर्ड की जो पेपर है उसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा वो आप देख लीजिए, वो मसले वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फॉर्मूला मास किसका फाइंड कर रहे होते हैं और मॉलिक्यूलर मास किसका फाइंड कर रहे होते हैं। फॉर्मूला मास उसका फाइंड कर रहे होते हैं कि जिस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में कोई भी मेटल्स मौजूद हो उसका फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं, और अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर मेटल्स मौजूद ना हो तो उस मॉलिक्यूल का फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सबके मॉलिक्यूलर मास फाइंड किए हुए, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है।